मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे ध्यान देंगे, नाइन्थ वाले। हाँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात। बच्चे कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चे? चेंज इन स्टेट पढ़ रहे थे। तो उसमें मैं आपको बताया था बच्चे, सॉलिड था, लिक्विड था, और तो क्या क्या था बच्चे? गैस था। मैं बताया था सॉलिड यानी कि जैसे हम लोग आइस को कंसिडर कर रहे थे, तो आइस क्या होता है? मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, यानी कि सॉलिड मेल्टिंग होकर के किसके लिक्विड में कन्वर्ट होगा? फिर लिक्विड गैस में कैसे होगा बच्चे? उस प्रोसेस क्या बोलोगे वेपराइजेशन बोलोगे, ठीक है, यानी कि मेल्टिंग, यहाँ पे वेपराइजेशन। उल्टा चलोगे यानी कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना, यानी कंडेंसेशन कराना। लिक्विड से फिर से सॉलिड में जाना, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिड से गैस में जाना, यानी कि बच्चे सब्लिमेशन। अगर आपको याद हो, गैस से सॉलिड, ये भी सब्लिमेशन, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने किसका डिफिनेशन पढ़ा था बच्चे? मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट का डिफिनेशन कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे बॉइलिंग पॉइंट का। तो हेडिंग हमारी रहेगी इस बार की, क्या रहेगी बच्चे इस लेक्चर की? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। आओ मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसको याद करते हैं, उसके बाद तब हम लोग इसको लिखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट देखो बच्चे, कैसे इसकी परिभाषा दोगे? तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इन शॉर्ट इसको हम लोग बीपी बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी क्या होता है बच्चे? वह टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का बच्चे, वह टेम्परेचर होता है जब उसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। बस इतना बस ध्यान रखो, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सबस्टेंस, ठीक है, इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। कोई भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब कितना होता है बच्चे? 1 atm होता है ना। हाँ, यानी कि सी लेवल पे होता है बच्चे 1 atm। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जब किसी लिक्विड का जो है वेपर प्रेशर किसी टेम्परेचर पे उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बच्चे बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलने लगेंगे बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि हम लोग क्या कैसे इसको डिफाइन करेंगे बच्चा? हाँ, लिखेंगे इसके बारे में। हाँ, ध्यान देंगे आप सभी। हाँ, लिखेंगे द बॉइलिंग पॉइंट of the boiling point of a substance is the temperature at which the what beta? The vapor pressure of the liquid ठीक है, equal to the atmospheric pressure। Yes sir, at sea level 1 atmosphere। यानी कि क्या होता है बच्चा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एट सी लेवल दैट इज 1 atm। हाँ, ध्यान दीजिए बच्चे, ये तो ही डिफिनेशन याद हो गया होगा आप सभी को। अब वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, सर जी वेपर प्रेशर क्या है? ठीक है, ध्यान दो आप, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ रफली, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, जैसे ये है लिक्विड बच्चे, आप इसको क्या करोगे? हीटअप करना शुरू करो, ठीक है। यहाँ पे चूल्हा जला दो, आग जला दो, ठीक है। अब क्या होगा? इसको ढक दो आप। जब इसे आप ढक दोगे तो क्या होगा? जैसे आप चाय बनाते हो उस समय का ध्यान दो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे?
जब आप इसको गर्म कर रहे हो तो इसके मॉलिक्यूल जो अंदर लिक्विड है इसको इसके बच्चे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है यानी कि अपने जो ऊपर वाला है एकदम, ठीक है, वो सरफेस एनर्जी को सरफेस जो है ये छोड़ करके जाना चाहेगा और जाएगा भी। तो ये बच्चा मान लो कोई कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो जिसको इतनी एनर्जी मिल गई जो ऊपर जाने लगे, यानी कि वेपर फॉर्म में आने लगे। यहाँ थे लिक्विड बच्चे, यहाँ पे क्या हो गए, वेपर फॉर्म में आने लगे, ठीक है। अभी जब यहाँ पे आने लगे, इकट्ठा होने लगे, बहुत सारे वेपर इकट्ठा हो गए। अब जो वेपर हैं इस लिक्विड सरफेस पर जो बच्चे प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, बीपी, यानी कि वेपर प्रेशर। नाम से सुनो आप, वेपर प्रेशर यानी कि वेपर द्वारा लगाया गया बच्चे प्रेशर, ध्यान दो आप, वेपर प्रेशर यानी कि जो प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर, ठीक है। वेपर जो बच्चे इस लिक्विड सरफेस पे जो भी प्रेशर अप्लाई करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, वेपर प्रेशर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बीपी को क्या करने के लिए आप क्या करोगे, जब किसी लिक्विड का ऐसा टेम्परेचर, इतना उस लिक्विड को इतना गर्म किया जाए, इतना टेम्परेचर दिया जाए कि उसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी कि 1 atm के बराबर हो जाए। तो यानी कि उसी टेम्परेचर को हम लोग उस लिक्विड का क्या बोलने लगते हैं बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आपको याद हो गया होगा, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर के लिए एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जैसे आता है कभी कभी केल्विन स्केल में बदलने को, तो जैसे मान लो डिग्री सेल्सियस में दिया है तो वैसी दशा में आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपसे कहा गया 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको आपको केल्विन में बदलना हो तो आप क्या करोगे, 27 + 273, ठीक है, यानी कि 273 को ऐड करते ये बच्चे केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आप बोलोगे 300 केल्विन। यानी कि डिग्री सेल्सियस को अगर आप 273 से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो वो बच्चे केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड तो पूछा जा सके, ठीक है। हाँ, तो ध्यान देना है आपको, यानी कि 273 केल्विन को जैसे आप जोड़ोगे, 273 को जैसे जोड़ोगे वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मान लो केल्विन में दिया हो, आपसे पूछे कि भैया बताओ कितना डिग्री सेल्सियस होगा, तो इससे क्या करोगे, 273 बच्चे घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो क्या बन जाएगा बच्चे 27 डिग्री सेल्सियस। इस चीज़ को ध्यान रखना, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चे से रिलेटेड, ठीक है। अब आगे की कहानी देखो, आगे बच्चे हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट। चलो इससे 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मैं जस्ट बोला हूँ, तो चलो आप एक काम करो, एक क्वेश्चन लिखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन अभी तक कराया नहीं शायद में, तो हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द, कौन सा बच्चे, डिग्री सेल्सियस वाला, यानी कि सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल। एक पहला ले लो आप बच्चे 293 केल्विन, और दूसरा इसी का पार्ट है 270 केल्विन। चलो एक मैं आपको समझा देता हूँ, 470, हाँ एक मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। डिग्री सेल्सियस में जब कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, ये केल्विन में दिया, यानी कि केल्विन में जो दिया रहेगा उसमें से क्या करोगे आप 273 बच्चे घटा दोगे। जैसे ही 273 को घटाओगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, डिग्री सेल्सियस में ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, अगर इतना ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं रखा क्या 273 को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया बच्चे 273 केल्विन माइनस 293 है ना, हाँ 293 है, इसमें 273 को घटा दो, क्या आएगा, क्या 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। बिल्कुल यही बाबू हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। जो भी आया है 20 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 470 का करना है, इसको करके व्हाट्सएप में भेज देना है बच्चे, ठीक है। 293 केल्विन हो गया, तो 470 का बताओ, ठीक है। इसको नोट कर चुके होंगे आप सभी, ये है आपका होमवर्क, ये फार्मूला थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, हाँ
एक दो क्वेश्चन और कर लेते इसी बहाने। आओ हाँ, इस बार बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 मान लो इसको, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको चलो हम लोग लेते हैं। इस बार हमने क्या है, डिग्री सेल्सियस को बच्चे केल्विन में कन्वर्ट करना। तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। ठीक है, केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो पहला चलो हम लोग ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा हमने ले लिया बच्चे 373 डिग्री सेल्सियस, चलो तीसरा और ले लो बच्चे 473, नहीं इसको रहने दो, दो ही रहने दो। हाँ, तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो डिग्री सेल्सियस में दिया हो, उसे केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसमें 273 जैसे आप ऐड करोगे, ये बच्चे क्या हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला फार्मूला आपको ध्यान देना है, फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या किया जाता है बच्चे, रटा जाता है, ध्यान दिया जाता है। MTR यानी कि मुझे तो रटो। ठीक है, MTR ये फार्मूला है बच्चे, इसे रटना ही पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है। अब देखो चलो एक मैं करके दिखा दूं, जैसे मान लो सोल्यूशन पहला मैं कर रहा हूँ, पहले का सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस था, इसको किस में कन्वर्ट करना था बच्चे, केल्विन में। तो हम लोग क्या करेंगे, 273 से क्या करेंगे बच्चे, जोड़ देंगे, यानी कि क्या आएगा 298 केल्विन। ऐसे मान लो एक और मैं दे दूँ 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, तो इसको भी आप करोगे। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ये दूसरा वाला, तीसरा वाला एक और है, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चे, ये आप करोगे। ठीक है, फैक्टर क्या है बच्चा, 273 को घटाना कब है और जोड़ना कब है, इतना ध्यान रखना है। जब आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, केल्विन में कन्वर्ट होगा, डिग्री सेल्सियस में जोड़ोगे, अगर केल्विन में से 273 घटाओगे तो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बच्चा, ध्यान दोगे, इसको आप पूरा नोट कर लेना।